हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। एंड दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें। तो देखिए, टारो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट। अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है या फिर एसेंडेंट क्या है, मून साइन क्या है, तो आप अपने नाम की राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। यस, नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1-2 हफ्ते आप 2-3 राशियाँ जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं उनके हिसाब से देखें और देखें कि किस साइन के हिसाब से आपकी रीडिंग मैच कर रही है, और फिर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, टारो में आप बहुत फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा होता है कि हम लगन के हिसाब से देखते हैं, लेकिन टारो में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगेन मैं कहूँगी, जिस भी साइन के हिसाब से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं या जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स देखते आए हैं, आप उस साइन को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगेन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप 1-2 हफ्ते जो भी 2 साइंस में या 3 साइंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उन तीनों के हिसाब से अपनी रीडिंग देखें और जिस साइन से आपको लग रहा है कि मैच कर रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द हैंगमैन एंड हैंडशेक। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं न्यू विजन एंड ट्री। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है चैमिलियन स्पिरिट। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है द 8th हाउस। तो एरीज, देखिए, मैंने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए डिफरेंट डेक से कार्ड्स निकाले हैं, लेकिन दोनों ही कार्ड सेम आए हैं। राइडर वैट से हैंगमैन का कार्ड है और ओशो जेन से न्यू विजन भी कहीं टारो में हैंगमैन का ही कार्ड होता है। तो देखिए, हैंगमैन की एनर्जीज काफ़ी डोमिनेटिंग इस वीक के लिए दिख रही हैं। हैंगमैन के कार्ड को अगर हम देखें तो हैंगमैन कहीं डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखने की बात करता है, अपना नज़रिया, अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ों को देखने का बदलने की बात करता है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स की बात करता है। और हैंगमैन कहीं ऐसी भी एनर्जीज डिपिक्ट करता है जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखें तो इस फिगर के हाथ बंधे हुए हैं और एक लेग भी बंधी हुई है। तो अगेन मैं कहूँगी कि जैसे होता है ना, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं, हमें कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर से अगर आप इस कार्ड को देखें तो इस फिगर के सिर के पीछे लाइट है, और ये कार्ड कहता है जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेस आप कर रहे हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करके कोई बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है या आप कुछ अचीव कर सकते हैं, टैंजिबल या इनटैंजिबल। और ये एनर्जीज़ किसी भी लाइफ के एरिया से हो सकती हैं या दोनों लाइफ के एरिया में हो सकती हैं, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी कि दोनों के लिए ही सेम कार्ड्स हैं। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैंगमैन कहता है कि चीज़ों को लेके अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। देखिए, एट टाइम्स क्या होता है, मैं एट टाइम्स नहीं कहूँगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग बहुत फिक्सेटेड हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से जो हमारे माइंड की कंडीशनिंग है, हम उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पाते हैं। हर चीज़ को हम एक कंडीशनिंग के हिसाब से ही डील करते हैं और फिर फिक्सेटेड हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स दूंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। देखिए, कभी कभी कोई डिज़ायर है तो हमें लगता है कि हमें ये ही चाहिए, हमें लगता है ये ही चीज़ हमें खुशी दे सकती है। पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में कोई जॉब हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। अगेन सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। और हम यूनिवर्स पे फेथ नहीं कर पाते हैं।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच भी रखना। आप डिज़ायर रखें, उसके लिए एफ़र्ट्स करें, लेकिन टू मच उसके साथ अटैच ना हो। और कभी कभी क्या होता है, कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम एक ही तरीके से उसको डील करना चाहते हैं, और उस तरीके से अगर वो हल नहीं हो रही है तो हम परेशान होते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई इसको डील करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की भी बात करता है हैंगमैन। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जीज़ में हों, और जो नहीं हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि ऐसी एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। मेरे एक क्लाइंट थे, यूएस में रहते थे, एंड कनाडा सेटल होना चाहते थे क्योंकि वीज़ा के इश्यूज़ थे। उनको लगता था कि भाई ग्रीन कार्ड में बहुत टाइम लग जाता है और कनाडा में जल्दी पीआर मिल जाती है, तो वहाँ सेटल होना चाहते थे। थोड़े से फाइनेंसेस के इशू थे। अब जाने के देखिए दो तरीके होते हैं, या तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लें या फिर आपको जॉब वहाँ मिल जाए। तो देखिए, कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन फाइनेंसेस का इशू था, इसलिए काफ़ी परेशान थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि मैम देखिए, फाइनेंसेस का इशू है और कॉलेज में मैंने अप्लाई तो कर दिया, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा, आपने कॉलेज में अप्लाई किया, आपने जॉब के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया? तो बहुत असर्टिवली उन्होंने मुझे कहा, मैम कोविड है, जॉब तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है, मिलेगी ही नहीं। तो मैंने उनको बोला, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि नहीं मिलेगी, कोविड है, बट आपको क्या करना पड़ेगा? आपके कोई पैसे नहीं जा रहे जॉब अप्लाई करने में, थोड़ा सा वक्त ज़रूर आपको देना पड़ेगा। और ना तो है ही है भाई, अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे तो भी ना है, लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी ना हो जाती है, तो व्हाट अ बिग डील, आप अप्लाई तो करें। तो मैंने उनको काफ़ी इंसिस्ट किया और उन्होंने अपनी जिस करंट जॉब में वो काम कर रहे थे और उसमें ही उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अपनी करंट जॉब में अप्लाई कर दिया। एंड थोड़े टाइम बाद उनको ऑफ़र आ गया और उनको जॉब मिल गई। तो बड़े हैरान हो गए और बहुत थैंकफुल भी थे। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके से हम एक चीज़ के लिए इतने फिक्सेटेड हो जाते हैं कि हम दूसरे ऑप्शंस को, दूसरी चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं, और इस वजह से हम कितनी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आ सकती हैं उनको भी कहीं अवॉइड करते हैं या उनको भी अपनी लाइफ में आने के लिए ब्लॉक करते हैं। और अगर अगेन मैं कहूँगी, ऐसी एनर्जीज़ में आप हैं जहाँ पे किसी चीज़ के लिए बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं, या कोई इशू है, कोई मसला है और उसको डील करने के लिए एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हैंगमैन आपको कहता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं। आप अपनी चॉइसेस को एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया ज़रूर बदलें। और देखिए, रिलेशनशिप्स में कभी कभी जब हमारी आर्ग्यूमेंट होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो हम कहीं ऐसा समझते हैं कि हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते हैं या फिर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ एरीज के साथ हो रहा है तो इसको भी चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। अगेन, जो मेरे माइंड में आए मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, सबकी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, बट थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच, थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ज़रूर चीज़ों को लेके रखें इस वीक। एंड देखिए, टी लीफ से हमारे पास हैंडशेक का कार्ड है। हैंडशेक का कार्ड कहता है, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेंजर लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूँगी इन जनरल आप ज़्यादा इंटरैक्ट करें, बात करें और लोगों से मिलें। और ये कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और ट्री का कार्ड कहता है अफेयर्स विद योर फैमिली। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली पे फोकस है इस वीक, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एडजस्टमेंट्स, ये कॉम्प्रोमाइज़ेस फैमिली के लिए या फैमिली की वजह से कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए चैमिलियन स्पिरिट का कार्ड है। तो चैमिलियन को हिंदी में हम गिरगिट कहते हैं, और हम सब लोग जानते हैं कि गिरगिट जैसा सराउंडिंग्स होती हैं वैसा ही कलर कर लेती है। तो यहाँ पे एक गाइडेंस आप लोगों के लिए है कि इस वीक थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहें, थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट्स करें। जैसे बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष,
और एक और कोटेशन बहुत अच्छे से इस कार्ड को समझाती है, गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना राम। तो कहीं जैसे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसी सिचुएशंस हैं, उस हिसाब से आप ढालें। और मैं आपको ये सिर्फ इस वीक के लिए कह रही हूँ, नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि क्या कार्ड्स आते हैं, क्या गाइडेंस है। तो इस वीक के लिए थोड़ा सा सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करें, उनके हिसाब से ही अगर आप काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 8th हाउस का कार्ड है। 8th हाउस कालपुरुष की कुंडली में मंगल का होता है और इस हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा इस वीक वो है ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।